जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। इस चैनल पर बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है जो रुक्मणी प्रकाशन का है। आज हम सेट नंबर 7 लेंगे। इसके पहले हम सेट नंबर आपका 6 तक कंप्लीट कर दिए। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे पहले देख लीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं। तो कॉपी और कलम लेके बैठेगा आप लोग, और जितना आपको जब यहाँ क्वेश्चन बताया जाएगा तो कुछ समय बाद आपको ऑप्शन बताने के बाद आपको कुछ समय के बाद आंसर बताया जाएगा। तो इसके अंतराल में आप को आंसर लिख लीजिएगा, और जितना लास्ट में सही होगा मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसमें देखिए 30 सेट है, आज सेट नंबर 7 होगा। इसके पहले 7 सेट हो गया है। जरूर देखिएगा। आप कॉपी और कलम जरूर लेके बैठा कीजिए। कॉपी और कलम, साथ में कॉपी और कलम जरूर लेके बैठेगा। इससे आपका सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। और अगर नंबर बढ़ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप मेहनत करने का आवश्यकता पड़ेगा, आपको मेहनत कीजिएगा थोड़ा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है क्या कि पांचवें वर्ग के निम्न तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। एन, एस, एसबी या बीआई। बताइए क्या होगा। तो पांचवें वर्ग के बीआई तत्वों में से सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन नंबर होगा बीआई, बिस्मथ, डी। नेक्स्ट है दो तार किसी विद्युत सेल के दो सिरों से संयोजित हैं। इन तारों को नीचे दिए गए द्रव्यों में से एक के बाद दूसरे में डुबोया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी द्विसूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी। और देखिए दिया हुआ है किरोसिन में, अशुद्ध जल में, लवण का विलयन, चीनी का विलयन, केवल 1 या केवल 3, केवल 2 और 3 या केवल 3 और 1। तो ये जो आपको होगा केवल 3 होगा, लवण का विलयन ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। चांदी, नीचे गए उत्पादों को फिर सही चुनना। चांदी बताइए। ये संकेत दिया हुआ है तत्व का है, इधर तत्व का संकेत दिया हुआ। बताइए चांदी का संकेत क्या होता है। तो चांदी का लैटिन नाम से लिया गया अर्जेंटम, जिस एजी बोलते हैं, एजी होगा यानी दूसरा होगा। उसके बाद सोना औरम होगा, एयू, एयू। उसके बाद पारा हाइड्राजायरम, एजी। फिर सीसा, सीसा जो आपका होगा ये आपका पीबी होगा, पहला होगा। चलिए एक का दूसरा, देखिए एक का दूसरा तो आपका बी में ही नजर आ रहा है, ए में दो, तो बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4, मानव में समूह संबंधित है। यह क्लास कोडेटा में वर्ग प्राइमेट से या फाइलम कोडेटा के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से या फाइलम मैमेलिया के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से या फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से। तो ये आपका होगा या फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास मैमेलिया से, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है। डेंगू ज्वर, फाइलेरियासिस या निंद्रालु व्याधि, मलेरिया। इसमें बताना कौन नहीं फैलता, ये बताना।
तो बताइए क्या होगा। तो ये जो होगा आपका निंद्रालु व्याधि, ये ऑप्शन नंबर सी, नहीं फैलता, बाकी सभी मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में मानक समय उस समय यमोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है, गुजरती है पुरी से, कोवलम से, द्वारका से, इलाहाबाद से। तो ये जो गुजरती है आपका इलाहाबाद से, आप जो नाम रखा गया इलाहाबाद का, प्रयागराज कर दिया गया। आगे चलते हैं। भूपट्टी के अंदर सेल मूल की शीतलन घनीभूत से बनती है। अवसादी चट्टाने, पतालीय चट्टाने, ज्वालामुखी चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने। ये होता है पतालीय चट्टाने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियों को कहते हैं हिम, पाला, ओला, कोहरा। तो ये कहते हैं आपका ओला कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। बाब अल मंडेब जलमड्रू मध्य, हरमुज जलडमरू मध्य, मैसीना जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य। हरमुज जलमड्रू मध्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है? दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। तो ये आपको होता है दिल्ली का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है। दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है? प्रायद्वीप, जलडमरू मध्य, खाड़ी, स्थल संयोजक। तो ये आपका स्थल संयोजक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है। बलित पर्वतों के बनने का कारण है? भूखंड का ऊर्ध्वाधर उठान, ज्वालामुखी सक्रियता, क्षैतिज तनाव बल, क्षैतिज संपीड़न बल। तो ये होगा आपका क्षैतिज संपीड़न बल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ है 14। चलते हैं। पुष्पभूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। पुष्पभूति वंश के प्रारंभिक राजधानी कनौज थी। पुष्पभूति वंश प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ने बलाभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था। सही कथन को चुनाव करना है। तो ये जो है सही कथन आपका कि तीसरा आपका कि हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था, ये तो सही है आपका। और हर्षवर्धन ने बलाभी के अशोक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था, ये भी सही है। लेकिन आपका ये दूसरा और पहला सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा और 14 किस में है? तो सी में, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो ये आपको जाना गया दिल्ली सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। होमरूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बंगाल विभाजन के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात हुए संघर्ष के दौरान, 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के समय। ये हुआ था आपका प्रथम विश्व युद्ध के समय, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया जो भूमि सुधार से है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है। और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया जो भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ये आपका ये कौन नहीं सही है, ये बताना है।
तो ये जो आपका सही नहीं है कि शांतवा संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है, यही सही नहीं है, बाकी सभी सही है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 में मैथ है, आगे पढ़ते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है माइक्रोन, 0.4 माइक्रोन, 0.04 माइक्रोन, 0.004 माइक्रोन। तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, 0.4 माइक्रोन, ऑप्शन नंबर बी। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, इसकी त्रिज्या कम हो जाती है, इसकी त्रिज्या परिवर्तित रहती है, यह संकुचित हो जाता है। तो ये आपको होगा आपका, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से और नीचे के उत्पाद को सही मिलान बताना है। तो ऋग्वेद आपको कौशिकी ब्राह्मण से है, ये मिलेगा कौशिकी ब्राह्मण, आपका 1 का 3 लगता सी में ही है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, सी। ठीक है, आप फिर उसके बाद देखिए बी का में 4 है, तो बी का 4 में आपको 3 दिया हुआ है, तो 2 बार यही होगा, ये आपका पंचविश ब्राह्मण होगा। उसके बाद आते हैं यजुर्वेद, आपका शतपथ ब्राह्मण होगा, और ये जो आपका अर्थावेद गोपथ ब्राह्मण होगा, ये दूसरा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। किस परंपार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? सियक, मुंज, भोज, उदयादित्य। ये जो किए थे उदयादित्य किए थे, ऑप्शन नंबर डी होगा। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बालाजी राव प्रथम, बालाजी राव द्वितीय। तो ये जो थे आपका बालाजी विश्वनाथ थे, ऑप्शन नंबर ए। नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर। तो ये जो होगा आपका 1833 का चार्टर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली? जापान, बर्मा, सिंगापुर, रूस। ये आपका सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? बम्बई, सूरत, लखनऊ, लाहौर। तो ये लिया गया था आपका लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905, रामकृष्ण मठ, स्वामी विवेकानंद 1887, गदर पार्टी, लाला हरदयाल परमानंद, काशीराव, और पुनः सार्वजनिक सभा, फिरोज शाह मेहता 1870। ये हमको सुमिलित नहीं ये बताना है। तो ये आपका जो सम्मिलित नहीं, पुनः सार्वजनिक सभा, फिरोज शाह मेहता, ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है, सभी सम्मिलित है। ये जो पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे ने, वो किए थे एमजी रनाडा, याद रखिएगा, एमजी रनाडा, एमजी रनाडा याद रखिएगा, एमजी रनाडा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 28। कहता 5 नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता? जम्मू कश्मीर को, पंजाब को, उड़ीसा को, गुजरात को। तो 5 नदियों का प्रदेश आपको पंजाब को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, इसी के नाम से रखा पंजाब। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, उसी तरह 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से संसद की वित्तीय समितियां कौन सी है?
लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति। निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर को चुनना है। तो ये है आपको सभी होगा, सही सभी होगा, 1 2 3 सब तीनों है। ये सभी समितियां, लोक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति भी है, सरकारी उपक्रम समिति भी होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया हो तो यहाँ चुनाव नहीं हो सकते। फिर बी में सर्वोच्च न्यायालय इस चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर पा सकता। और सी में है भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से है। और डी में है कोई प्रत्याशी यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो पाता। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ये आपका जो है सी सही होगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में यह कथन सही है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? गंगा नदी, भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा। तो ये जो है आपका अलकनंदा, ऑप्शन नंबर सी होगा। टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? हिमानी, पवन, सागरीय, भूमिगत जल। तो ये होता है आपका सागरीय, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? केप टाउन, जोहान्सबर्ग, पोर्ट एलिजाबेथ या डरबन। तो ये जो हुआ था आपका जोहान्सबर्ग में, ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग में, याद रखिएगा। प्रथम हुआ था आपका 1992 में रियो डी जेनेरो में हुआ था। आगे चलते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? हंगरी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड। तो ये आपका बेल्जियम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। किसी 2L धारिता के जार में 1500 ml सरसों का तेल भरा है। यह तेल दाब आरोपित करेगा केवल अधोमुखी दिशा में, केवल ऊपरीमुखी दिशा में, सभी दिशाओं में, केवल तिरछे प्रसव फलकों पर। तो यह होता सभी दिशाओं में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा एक कथन सत्य है? इसके वेग में वृद्धि होती है, इसकी आवृत्ति में वृद्धि होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य आवृत्ति दोनों में वृद्धि होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होती है। तो ये आपका जो होगा इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? वायु, चीनी, दूध, CO2, समुद्र का पानी। वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी। CO2 वायु, मृदा, समुद्र का पानी, दूध, समुद्र का पानी, साबुन का झाग, चीनी। ये होगा आपका वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा, समुद्र का पानी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? विलयन, कोलाइडल अवस्था, गैसीय अवस्था, ठोस अवस्था। तो ये जो आपका विलयन, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? केरल का, गुजरात का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का। तो भारत में गुजरात राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा होगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 के ए, अनुच्छेद 50 के बी, अनुच्छेद 50 के घ, अनुच्छेद 51 के ख।
तो ये आपका होगा अनुच्छेद 51 का ए, ऑप्शन नंबर ए। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? जस्ता, निकेल, नाइट्रोजन, कार्बन। तो ये आपका होगा आपका कार्बन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फास्टैग का आशय क्या है? त्वरित वाहन परिचालन की सुविधा, टोल टैक्स के कॉस्टलेस भुगतान की व्यवस्था, एटीएम के जरिए त्वरित भुगतान की विशिष्ट व्यवस्था, बीमा कंपनियों से बीमित राशियों के त्वरित भुगतान की व्यवस्था। तो ये आपका होगा टोल टैक्स के कॉस्टलेस भुगतान की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बहत्तम अर्थात नीले क्षेत्र के संबंध में सही है? इसका ताप नहीं मापा जा सकता, इसका ताप लगभग 100 डिग्री सी है, इसका ताप 100 डिग्री सी से बहुत अधिक होता है, इसका ताप 10 डिग्री सी से कम है। तो ये जो आपका होगा सी, इसका ताप 100 डिग्री से बहुत अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, निकेल, लोहा, कोबाल्ट। तो ये जो आपको किया जाता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सामान्यतः लोहे का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाले उपकरण का नाम क्या है? बैरोमीटर, अल्टीमीटर, आमीटर, एनीमोमीटर। यह आपका आमीटर, ऑप्शन नंबर सी। माइका अभ्रक किस काम में लाई जाती है? भट्टियों की ईंट के निर्माण में, विद्युत उद्योग में, फौलाद उद्योग में, शीशे व मिट्टी के बर्तन उद्योग में। तो ये आपको होता है विद्युत उद्योग में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या शैवाल। तो हैजा का जो कारण है वो जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है? कोक, प्राकृतिक गैस, कोयला गैस, उत्पादक गैस। यह आपका कोयला गैस, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है अनंत, एकक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। यह होता है आपका शून्य, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंद्रधनुष 2.0 क्या है? 8 बीमारियों से बचाव के किस सरकार द्वारा देश भर में संचालित संघनन अभियान। बी में है, कृषकों को जैव उर्वरकों के अधिक से अधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संचालित सरकार का एक सघन अभियान। फिर ये सी में है आपका कि देश के बहुरंगी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित एक प्रदर्शनी का नाम, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका जो होगा आपका कि इंद्रधनुष 2.0 क्या है? तो 8 बीमारियों से बचाव के किस सरकार द्वारा देश भर में संचालित संघनन अभियान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपका मैथ, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत का क्या कार्य है? सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, विकिरण को पृथ्वी से पलायन करने से रोकती है, इस प्रकार इसे उष्ण रखती है, यह वर्षा के लिए आवश्यक होती है, या सूर्य की हानिप्रद परावैंगनिक किरणों को फिल्टर करती है। तो ये जो आपका होगा सूर्य के हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 53 में आपका मैथ, आगे बढ़ते हैं।
बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम। तो ये जो आपका है चतुर्थ में है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। भारत में संविधान सभा का विचार एम.एन. राय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा यह स्वीकार किया। संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से 7 सदस्य भाग लिया था। संविधान सभा द्वारा कुल 11 सत्र हुआ था। सही कथन को चुनाव करना है, बताइए। तो ये आपका देखिए पहला सही है कि भारत में संविधान सभा का विचार एम.एन. राय ने सर्वप्रथम 1934 में किया था, सही है। लेकिन दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी सही कि संविधान सभा का कुल 11 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 4। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में मैथ है। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे? एस राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर। यह आपका राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 59। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। ये लिखे थे जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा देश 2023 में पुरुष के हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अर्जेंटीना। तो ये किया था भारत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज एवं नगर पालिका की संस्था से है? 106वां, 100वां, 73वां, 74वां। तो ये आपका ऑप्शन होगा सी, 3 और 4 दोनों, 3 और 4 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 62। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? धान, चाय, मूंगफली, आलू। तो ये उगाया जाता आपका चाय, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा का स्पर्श नहीं करती है? मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा? तो ये आपका होगा ये इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं स्पर्श नहीं करती है, ये इनमें से कोई नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं कि मिर्जा गालिब किसके समय में थे? अकबर के, जहांगीर के, बहादुर द्वितीय के या शाहजहां के? तो ये थे आपका बहादुर द्वितीय के, ऑप्शन नंबर सी। सुगौली की संधि कब हुई थी? अप्रैल 1816 ईस्वी में, मार्च 1716 ईस्वी में, मार्च 1816 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका हुआ था मार्च 1816 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। केंद्रीय विधान परिषद के 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांट दिया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यह आपका होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था? शिमला सम्मेलन 1945 द्वारा, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 द्वारा। तो ये जो किया था कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में को सही सम्मिलित नहीं है, ये बताना। राज्य में राज्यपाल पद 155 अनुच्छेद, राष्ट्रपति पद 52, उपराष्ट्रपति पद 63, प्रधानमंत्री पद 74।
ये आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ये सुमिलित नहीं है, ए वाला, क्योंकि ये जो होता है राजपाल, वो राजपाल अनुच्छेद 53 में है, 153, याद रखिएगा 153 में। बाकी सब सही है कि राष्ट्रपति पद के 52 है, उपराष्ट्रपति पद के लिए 63 अनुपात और प्रधानमंत्री के लिए 74, लेकिन राज्यपाल के लिए 153 है, 55 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 गैलन का मान है 3.785 लीटर, 2.965 लीटर, 6.001 लीटर, 4.546 लीटर। तो ये जो आपका होगा ये 3.785 लीटर। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना? 3 सितंबर 1946, 16 अगस्त 1946, 16 मई 1946, 4 दिसंबर 1946। तो ये जो चुने से 16 अगस्त 1946 को ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? वर्ड से, अक्षरों की गिनती, शून्य की गिनती या बिट से? तो ये जो मापा जाता है आपका बिट से, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सागर सम्राट है भारत का प्रथम व्यापारिक जलयान, मालवाहक जलयान, मोबाइल ऑफ शोर डीलिंग प्लेटफॉर्म, स्वदेश निर्मित नौसैनिक जलयान। तो ये जो आपका होगा मोबाइल ऑफ शोर डीलिंग प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से, मछली उत्पादन से, गुलाब उत्पादन से, सेब उत्पादन से? जो गुलाबी ये जो है आपका वो झींगा उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए होगा, झींगा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? अनाज में, या आपका लीची में, या सेब में, केला में? तो ये जो आपका होगा केला में, ऑप्शन नंबर डी। बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है? डायनामिक्स, एरोपोनिक्स या हाइड्रोपोनिक्स, कार्बनिक खेती? ये कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन नंबर सी। वाटर एंड पीस किसकी रचना है? एंजेल्स, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, रॉबर्ट ओवेन? तो ये होता है टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर सी। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? किसान था, जमींदार था, नाविक था, सिपाही था? तो ये था आपका गैरीबाल्डी जो था पेशे से नाविक था, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। संस्कृति प्रत्येक समाज की एक अवधारणा है, सार्वभौमिक, क्रियात्मक, क्रियाशील या नैतिक? तो ये आपका है सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? धार्मिक आधार पर राजनीति करना, राजनीति का नैतिक जिम्मेदारी से निर्वहन करना, प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना या वैचारिक सद्भाव? तो ये जो आपका होगा प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत, नाबार्ड के अंतर्गत, जिला पंचायत के अंतर्गत, भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्गत? तो ये कहा जाता है लीड बैंक के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पोषक चक्र जो कभी पत्थरों के अपच से प्रभावित होता है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र? तो ये होता है आपका फास्फोरस चक्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 83। निम्न में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? 15 मार्च, 15 दिसंबर, 22 मार्च, 14 मार्च?
तो ये आपका मनाया जाता है आपका 14 मार्च, ऑप्शन नंबर डी। और प्रसिद्ध गणितज्ञ जो भौतिक विज्ञान भी जो अल्बर्ट आइंस्टीन के जयंती पर मनाया जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन के जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया? एस राजा मौली, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ए बी दोनों। तो ए और बी दोनों होगा, एस राजा मौली और शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना? यूक्रेन, चीन, अमेरिका, भारत। तो ये बना आपका भारत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह। तो ये है आपका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? केवी शाहजी, नवीन चावला, रसीम शुक्ला, गोविंद राजुलू चिंताला। तो ये बने केवी शाहजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, ओम प्रकाश या नवीन चावला। तो ये बने राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? डॉक्टर मनोज सोनी, राजीव कुमार, अरुण सिन्हा, अनिल कुमार लाहौरी। तो ये बना डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर ए। अंबेडकर एलाय पुस्तक को किसने लिखा है? शशि थरूर, नरेंद्र मोदी, रसिकन बॉन्ड या अमीश त्रिपाठी। तो यह शशि थरूर, ऑप्शन नंबर ए। आईपीएल में किस टीम का हिस्सा रहते हुए अबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की? सीएसके, एमआई, आरसीबी या एसआरएच। तो ये है आपका सीएसके, ऑप्शन नंबर ए। कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया? बीजेड जमीर अहमद खान। उसके बाद ऑप्शन नंबर यहाँ है यूटी खादर या कनीज फातिमा या आफ्ताब अहमद। तो ये आपको किए थे यूटी खादर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच चलाए गए? गुवाहाटी ईटानगर, कोलकाता गुवाहाटी, गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी ईटानगर। तो ये आपको चलाया गया था गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी से चलाए गए। नेक्स्ट है, देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया? अर्जुन राम मेघवाल, केसी वेणुगोपाल, किरेन रिजिजू, डीके शिव कुमार। तो ये आपका बनाया गया था अर्जुन राम मेघवाल को, ऑप्शन नंबर ए। मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, पीयूष गोयल ने। तो ये नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर बी। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स के लेखक कौन है? किरेन रिजिजू, विजय शेखर गोखले, विजय मोहन क्वात्रा या एस जयशंकर। तो ये है एस जयशंकर, ऑप्शन नंबर डी।
जर्मनी पीस प्राइज 2023 से किस सम्मानित किया गया? अरुंधति राय, रस्किन बॉन्ड या सलमान रुश्दी, भवानी देवी? तो यह आपका है सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने? कैमरन ग्रीन, शाई होप, हेटमायर या फकर जमा? तो ये बने आपका शाई होप, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2022 का विजडन T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया? सूर्य कुमार यादव, हरमनप्रीत कौर या शुभमन गिल या ए बी दोनों? तो ये ए और बी दोनों होगा, सूर्य कुमार यादव, हरमनप्रीत कौर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा? तो ये आपका होगा विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी। आज का सेट कंप्लीट हो गया। आपको जितना सही हुआ होगा तो उसे कमेंट में करके बताइएगा, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलेगा और इसी तरह आपका नया नया सेट लेकर आएंगे। और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।